सुबह के 5 बजे हैं। जुलाई की चिपचिपी उमस में भी लोग स्टेशन पर जुटे हुए हैं। उन्हीं में से एक लड़का है 24 साल का रवि, बिहार से। हाथ में पिट्ठू बैग, जेब में पिता की दुआ और खाने के डिब्बे में माँ का बनाया पराठा। रवि निकला है एक ऐसे सफर पर जो सिर्फ किलोमीटर में लंबा नहीं बल्कि सपनों की कीमत पर भारी है। उसका डेस्टिनेशन है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। हाँ, सही सुना आपने, वहां पर है उसका एसएससी एग्जाम सेंटर। पूरे 500 किलोमीटर का सफर, ट्रेन की भीड़, बदन से चिपकते कपड़े और अंदर ही अंदर उठती उम्मीदें कि शायद अब की बार कुछ अच्छा होगा। 18 घंटे का सफर पूरा करके जब वो सेंटर पर पहुंचता है तो सबसे पहले उसकी नजर एक चीज पर पड़ती है। वहां पर होता है एक छोटा सा नोटिस बोर्ड और उस पर बस 5 शब्द लिखे होते हैं, तकनीकी कारणों से परीक्षा रद्द। ना कोई एसएमएस, ना मेल, ना कोई फोन कॉल, सिर्फ एक कागज का टुकड़ा जो ना जाने कितनों की मेहनत, उम्मीद और बलिदान को यूं ही चीर के चला गया। और दुख की बात यह है कि ये कहानी कोई नई नहीं है, ये तो बस एक चेहरा है लाखों चेहरों में से एक। हर साल, हर महीने किसी न किसी को यही झटका लगता है और ये सिलसिला पिछले 1 दशक से लगातार चलता चला आ रहा है। आइए जानते हैं एसएससी के डिजास्टर की कहानी और पता लगाते हैं कि क्यों इस साल सबसे ज्यादा विरोध हो रहा है। साथ ही वीडियो के एंड में सभी के लिए, चाहे वो टीचर हो, बच्चे हों, आम नागरिक हो, सभी के लिए एक मैसेज है, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं अनुराग सूर्यवंशी और स्वागत है आप सभी का नारद टीवी के विमर्श मंच पर। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, ये 3 शब्द किसी के भी जीवन की दशा बदल सकते हैं। 1975 में शुरू हुआ ये आयोग आज करोड़ों युवाओं के लिए सरकारी नौकरी का सबसे बड़ा दरवाजा है। एसएससी हर साल ग्रुप बी और ग्रुप सी की वैकेंसी के लिए परीक्षाएं करवाता है जो सीधे सरकार के अलग अलग मंत्रालयों और विभागों में जॉब से जुड़ी होती है। एक ऐसे देश में जहां युवाओं की बेरोजगारी दर 15.6% के आसपास घूम रही हो और जहां 2014 से 2022 के बीच 22 करोड़ से ज्यादा लोगों ने केंद्र सरकार की नौकरियों के लिए अप्लाई किया हो, वहां एसएससी एक उम्मीद की तरह सामने आता है। हर साल सिर्फ एसएससी सीजीएल में ही 30 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स बैठते हैं। ये वो बेटे बेटियां हैं जो किसानों, दिहाड़ी मजदूरों, दुकानदारों और मिडिल क्लास परिवारों से आते हैं। उनके लिए पढ़ाई ही एकमात्र रास्ता है एक बेहतर जिंदगी की तरफ। और एसएससी उनके लिए सिर्फ एक एग्जाम नहीं, एक लाइफलाइन है, एक बेहतर कल की उम्मीद। 2016 में एसएससी सीजीएल टीयर 2 एग्जाम के साथ गड़बड़ियां शुरू हुई। छात्रों ने शिकायत की सिस्टम में टेक्निकल गड़बड़ियां थी, एग्जाम प्रोसेस में इरेगुलरिटी थी। 2017 तक मामला बढ़ गया जब एसएससी सीजीएल परीक्षा में पेपर लीक के आरोप सामने आए। मामला इतना बड़ा हुआ कि सीबीआई को इसकी जांच अपने हाथों में लेनी पड़ी। फरवरी 2018 में देश भर में जबरदस्त प्रदर्शन शुरू हो गए। दिल्ली से लेकर चेन्नई, मुंबई से लेकर कोलकाता तक सभी जगह छात्र सड़कों पर उतर आए। इतने बड़े पैमाने पर आंदोलन हुआ कि उस वक्त के एसएससी के चेयरमैन खुराना को इस्तीफा देना पड़ गया। कोर्ट ने दखल दिया, री एग्जाम के आदेश हुए और पूरा सिस्टम सवालों के घेरे में आ गया। सीबीआई ने 2017 के पेपर लीक केस में कई लोगों के खिलाफ चार्जशीट फाइल की, लेकिन उस दौरान कोविड-19 आ गया। सरकार की तरफ से कई वादे किए गए, रिफॉर्म्स लाने के, पारदर्शिता बढ़ाने के लिए, सिस्टम को बेहतर बनाने के लिए, लेकिन ये वादे ज्यादातर कागजों तक ही सिमट कर रह गए। स्टेट लेवल एसएससी बोर्ड भी घपले घोटाले से अछूते नहीं रहे। पश्चिम बंगाल में एक बड़ा घोटाला सामने आया जिसमें 2025 तक 25,000 से ज्यादा टीचर्स अपॉइंटमेंट्स को रद्द करना पड़ा। और यही नहीं, टेक्निकल फेलियर्स एक आम बात हो गई है। एग्जाम सेंटर में सिस्टम का क्रैश होना, मशीनों का काम न करना या बिल्कुल ही बेकार इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सब चीजें रेगुलर हो गई हैं। लेकिन जो प्रदर्शन आज सड़कों पर दिख रहे हैं वो सालों की हताशा का नतीजा है। एसएससी फेज 13 परीक्षा, जो कि एक विवादित वेंडर एडुकेटी द्वारा करवाई गई, वो आखिरकार उस ऊंट की पीठ पर पड़ा आखिरी तिनका बन गई। सिर्फ 3 लाख उम्मीदवारों में से 55,000 से ज्यादा शिकायतें दर्ज हुई। यहाँ आंकड़े खुद बयां करते हैं कि सिस्टम किस हद तक ध्वस्त हो चुका है। आइए जानते हैं कि 2025 में क्या क्या गलत हुआ। पहली गलती ये कि छात्रों को एग्जाम सेंटर्स उनके घर से सैकड़ों किलोमीटर दूर दे दिए गए, जिसकी बात हमने वीडियो की शुरुआत में की है। ये सिर्फ असुविधा नहीं है, ये एक फाइनेंशियल इनजस्टिस है, खासकर उन छात्रों के लिए जो कमजोर फाइनेंशियल बैकग्राउंड से आते हैं और इतना खर्च नहीं उठा सकते। दूसरी गलती थी टेक्निकल गड़बड़ी। पेपर के बीच में कंप्यूटर बंद हो गए, माउस और कीबोर्ड ने काम करना बंद कर दिया, बायोमेट्रिक सिस्टम फेल हो गया और सर्वर 10-15 मिनट तक डाउन हो गए, जिसकी वजह से एग्जाम आखिरी मिनट पर कैंसिल कर दिए गए। एडमिट कार्ड कम से कम 4 दिन पहले मिलने चाहिए थे, वहां सिर्फ 2 दिन पहले मिले। कई छात्र जब सेंटर पहुंचे तो वहां पर बस एक नोटिस लगा मिला,
परीक्षा रद्द। कोई कॉल नहीं, कोई मेल नहीं, कोई जानकारी नहीं। इस पूरे फसाद के केंद्र में है एडुकेटी करियर टेक्नोलॉजीज। ये वही कंपनी जिसने टीसीएस को हटाकर एसएससी के एग्जाम्स का ठेका लिया। लेकिन इसका इतिहास कुछ अच्छा नहीं रहा है। इससे पहले मध्य प्रदेश के कुख्यात व्यापम घोटाले से इसे जोड़ा गया था। एडुकेटी की नाकामियों की लिस्ट लंबी है। 2022 एमपीटीईटी लीक में एग्जाम से पहले ही सवालों के स्क्रीनशॉट सोशल मीडिया पर वायरल हो गए। 2023 एमपी पटवारी स्कैंडल में टॉप 10 में से 7 कैंडिडेट्स एक ही सेंटर से निकले। 2024 महाराष्ट्र सीईटी में सर्वर क्रैश, टाइमर बंद और टेक्निकल फेलियर। एसएससी ने एडुकेटी को सिर्फ इसलिए चुना क्योंकि उन्होंने सबसे कम रेट ऑफर किया, 220 रुपए प्रति स्टूडेंट, जबकि टीसीएस 350 मांग रही थी। एडुकेटी की इतनी विवादित हिस्ट्री के बावजूद एसएससी ने इस कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दे दिया। न तो पिछली शिकायतें देखी, न ही राज्यों की चेतावनी सुनी। कई राज्यों ने पहले ही इस कंपनी पर भरोसा न करने की बात कही थी, लेकिन फिर भी एसएससी ने आंखें मूंद ली और पूरी जिम्मेदारी इस गैर जिम्मेदार वेंडर के हाथों में सौंप दी गई। इस आंदोलन में सिर्फ छात्र नहीं बल्कि शिक्षकों और सोशल इन्फ्लुएंसर्स की आवाजें भी गूंज रही हैं। नीतू सिंह, जिन्हें लोग नीतू मैम के नाम से जानते हैं, इस आंदोलन का चेहरा बन चुकी हैं। प्रदर्शन के दौरान जब पुलिस ने उन्हें हिरासत में लिया तो उनका दर्द छलक पड़ा। उन्होंने कहा, हम विरोध करने नहीं गए थे, हम तो बस डीओपीटी अधिकारियों से मीटिंग करना चाहते थे क्योंकि एसएससी वाले कोई जवाब नहीं दे रहे हैं। छात्र सालों से परेशान हो रहे हैं और परीक्षाएं इंसाफ से नहीं हो रही हैं। अभिनय शर्मा, जो एक जाने माने एजुकेटर हैं, उन्होंने साफ कहा, अगर 3 लाख स्टूडेंट्स 55,000 शिकायतें कर रहे हैं तो सोचिए जब एसएससी सीजल में 30 लाख छात्र बैठेंगे तो क्या होगा। इसके अलावा बहुत से टीचर्स दिल्ली प्रोटेस्ट में शामिल हुए, जिन्हें 2 बसों में डिटेन करके यहाँ वहाँ घुमाया गया। इससे बच्चों के दिमाग पर क्या असर पड़ता होगा। तो सबसे पहले वेंडर से जवाबदेही तय हो। एडुकेटी के साथ किया गया कॉन्ट्रैक्ट तुरंत खत्म किया जाए। साथ ही इस वेंडर को सिलेक्ट करने के पीछे का पूरा प्रोसेस ऑडिट किया जाए ताकि फिर कभी ऐसी गलती दोहराई ना जाए। दूसरा, छात्रों को मुआवजा दिया जाए। जिन स्टूडेंट्स ने यात्रा, रहना और खाने पीने पर पैसे खर्च किए, उनको सरकार की तरफ से फाइनेंशियल कॉम्पेंसेशन मिलना ही चाहिए। तीसरा, दोबारा फ्री में एग्जाम कराया जाए। जितने भी एग्जाम कैंसिल हुए उन सबका दोबारा आयोजन फ्री में हो और इस बार सही इंफ्रास्ट्रक्चर और मैनेजमेंट के साथ। चौथा, कम्युनिकेशन में पारदर्शिता हो। एग्जाम से जुड़ी हर जानकारी और अपडेट के लिए रियल टाइम कम्युनिकेशन चैनल बनाया जाए जहां शिकायतों का भी तुरंत समाधान हो सके। इसके अलावा सिस्टम के लेवल पर गहराई से बदलाव जरूरी है। हर बार एक्सटर्नल वेंडर पर डिपेंड रहने के बजाय एसएससी को चाहिए कि अपना टेक्निकल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करे। अब से कोई भी एग्जाम एजेंसी चुनी जाए तो उसके लिए पिछले रिकॉर्ड की पूरी जांच हो, परफॉर्मेंस ऑडिट हो और गलती करने पर बड़ी पेनल्टी का क्लॉज हो। हर एग्जाम सेंटर के लिए मिनिमम इंफ्रास्ट्रक्चर स्टैंडर्ड बनाया जाए और रेगुलर ऑडिट होते रहे। पॉलिसी लेवल पर भी सोच बदलने की जरूरत है। हर बड़े शहर में स्थायी और फुली इक्विप्ड एग्जाम सेंटर तैयार हो ताकि स्टूडेंट्स को हर बार दूर दराज न जाना पड़े। एग्जाम मल्टीपल शिफ्ट्स में ना हो बल्कि एक सिंगल डे पर हो ताकि नॉर्मलाइजेशन की प्रॉब्लम और नकल की संभावनाएं खत्म हो जाएं। ब्लॉकचेन जैसे टेक्नोलॉजी को अपनाया जाए ताकि एग्जाम कंडक्टिंग और रिजल्ट प्रोसेसिंग पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट बन सके। भाई और बहनों, ये सिर्फ एसएससी का मामला नहीं है, ये हमारे देश के भविष्य का सवाल है। आप क्या कर सकते हैं? अगर आप स्टूडेंट्स हैं, अपने हक की जानकारी रखें। एग्जाम में अगर कुछ गलत हो तो डॉक्यूमेंट्स जरूर करें, शांति से प्रोटेस्ट करें, मूवमेंट्स का हिस्सा बने, सोशल मीडिया पर सच्ची बात शेयर करें, ट्रोलिंग से दूर रहें, मेंटल हेल्थ का ख्याल रखें, मदद मांगने में शर्म न करें। अगर आप पेरेंट हैं तो अपने बच्चों को इमोशनल सपोर्ट दें, पेरेंट ग्रुप्स बनाकर अकाउंटेबिलिटी की मांग करें। सिर्फ पैसों की वजह से घटिया परीक्षा स्थितियों को एक्सेप्ट न करें। अगर आप एक आम नागरिक हैं, अपने चुने हुए हर नेताओं से सवाल पूछें। गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट में ट्रांसपेरेंसी की मांग करें। सोशल मीडिया और मोहल्ला ग्रुप से छात्रों की आवाज उठाएं और अगली बार O2C को दें जो एजुकेशन और यूथ को प्राथमिकता देता हो। अगर आप हमारी बातों से सहमत हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।